आज का हमारा टॉपिक है टी अकाउंट्स। ये क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और किस तरह से काम करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मुर्तज़ा और आज की इस वीडियो में बात होगी टी अकाउंट्स की, जो कि अकाउंट्स को विजुलाइज करने का, डेबिट्स और क्रेडिट्स को ट्रैक करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल तरीका है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए टी अकाउंट को कवर करेंगे, जिससे आपको टी अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स क्लियर कर लेते हैं जो कि इस वीडियो में बार बार यूज होंगी। सबसे पहले अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं? एन अकाउंट इज अ प्लेस वेयर वी कैन रिकॉर्ड, सॉर्ट एंड स्टोर ऑल ट्रांजैक्शन दैट अफेक्ट अ रिलेटेड ग्रुप ऑफ आइटम्स। अकाउंट्स बेसिकली वो जगह होती है जहां हम सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, सॉर्ट और स्टोर करते हैं, जैसे कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, रेंट एक्सपेंस अकाउंट एक्सेट्रा। देन टी अकाउंट्स की ही एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। इसको टी अकाउंट कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसका शेप अल्फाबेट टी की तरह होता है। इसमें लेफ्ट साइड पर हम डेबिट्स को लिखते हैं और राइट साइड पे हम क्रेडिट्स को लिखते हैं। ये टी शेप काफ़ी हेल्पफुल होता है ताकि हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सके कि कौन सी ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड हो रही है और कौन सी ट्रांजैक्शंस क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड हो रही है। देन बात करते हैं जनरल लेजर की कि आखिर ये जनरल लेजर क्या होता है। इट इज अ प्लेस वेयर अ बिजनेस स्टोर्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑफ इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड अकाउंट्स। जनरल लेजर बेसिकली वो जगह होती है जहां पे बिजनेस अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स का रिकॉर्ड स्टोर करता है, यानी कि दिस इज योर सेंट्रल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अब चूंकि हमने ये बेसिक टर्म्स समझ ली है, इसीलिए हम दोबारा से बात करते हैं टी अकाउंट्स के बारे में। सबसे सिंपल और बेसिक फॉर्म में टी अकाउंट कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। लेफ्ट साइड पर डेबिट्स प्रेजेंट होते हैं और राइट साइड पर क्रेडिट्स। अगर आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है कि लेफ्ट साइड में क्या आएगा और राइट साइड में क्या आएगा, तो सिंपल टॉप पे डीआर और सीआर लिख लें। ये हम अकाउंटेंट्स का डेबिट और क्रेडिट को प्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट है। और हाँ, आपको याद होगा कि डेबिट्स और क्रेडिट्स को याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, डीलर, DEALER, डीलर। डिविडेंड्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स, ये तीनों डेबिट साइड पर आते हैं। इनको डेबिट करने से ये इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट करने से ये डिक्रीज होता है। दूसरी तरफ लायबिलिटीज, इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीनों क्रेडिट साइड पर आते हैं। इनको क्रेडिट करने से ये इंक्रीज होता है और डेबिट करने से ये डिक्रीज होता है। तो दोस्तों, अब जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सा अकाउंट डेबिट करना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, तो आपको सिर्फ ये एक वर्ड याद रखना है, डीलर। ऑलराइट, अब हम एक क्विक एग्जांपल लेकर समझते हैं कि टी अकाउंट्स कैसे काम करते हैं। मान लें आपके बिजनेस के कैश अकाउंट में है $100, ये आपका ओपनिंग बैलेंस। आप $40 की सेल्स करते हो और फिर $25 के एक्सपेंसेस पे करते हो। अब आपके पास कैश हो जाता है $115, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस का क्या मतलब होता है? आसान अल्फाजों में ये किसी चीज का टोटल है एट अ पॉइंट इन टाइम। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि पीरियड के शुरू में आपका टोटल कैश, और क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है कि पीरियड के एंड में आपका टोटल कैश। अब अगर आप खुद कैलकुलेशन करो तो ये सब ऐसे लिखोगे, लेकिन अकाउंटिंग में हम टी अकाउंट्स यूज करते हैं और ये सेम इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह दिखाई देती है। देखें, कैश एक एसेट है और डीलर रूल के मुताबिक एसेट्स को डेबिट करने से वो इंक्रीज होता है और क्रेडिट करने से वो डिक्रीज होता है। टी अकाउंट्स में लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पर कैश का ओपनिंग बैलेंस आएगा, दैट इज $100।
जो हमने $40 की सेल्स की, उससे हमारा कैश इंक्रीज हुआ, इसे भी लेफ्ट साइड पर यानी कि डेबिट साइड पर लिखेंगे। लेकिन जो हमने $25 एक्सपेंसेस पे किए, इससे हमारा कैश डिक्रीज होगा, लिहाजा इसे राइट साइड पर यानी कि क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। और फिर हमारा $115 का क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार ये सब करना जरूरी क्यों है, सिंपल कैलकुलेशन तो मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ एक सिंपल सी एग्जांपल है, लेकिन रियल लाइफ अकाउंटिंग में आपके पास सैकड़ों टी अकाउंट्स होंगे और हर टी अकाउंट में सैकड़ों या हजारों ट्रांजैक्शंस आ रही होगी। टी अकाउंट्स की इस तरह प्रेजेंटेशन से आपको हर डेबिट्स और क्रेडिट्स को क्लियरली आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। अगर आप अकाउंटिंग में नए हो तो हर ट्रांजैक्शन के लिए टी अकाउंट बनाकर प्रैक्टिस करो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपका दिमाग ऑटोमेटिकली हर ट्रांजैक्शन को टी अकाउंट की फॉर्म में विजुलाइज करना सीख जाएगा और इसके बाद आपको हर ट्रांजैक्शन के लिए टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आती है, सो आपको शुरू में इसकी आदत डालनी होगी जब तक आप टी अकाउंट्स में चैंपियन नहीं बन जाते। अच्छा दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपकी खिदमत में पेश करना चाहूंगा, दैट इज डबल एंट्री बुक कीपिंग। अब सवाल यह है कि ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है। इसका मतलब है कि हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट्स होते हैं। हर अकाउंटिंग एंट्री की एक अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री होती है। एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट। टी अकाउंट में इसका मतलब है कि आपको हर ट्रांजैक्शन के एटलीस्ट 2 टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। अगर एक टी अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट, और इसी तरह से अगर एक टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा होगा तो दूसरा डेबिट। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डबल एंट्री बुक कीपिंग और टी अकाउंट्स को रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। मान लें मैंने रिसेंटली अपना होम कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों के घर जाकर उनकी गाड़ियां वॉश करना। सिंपल सेटअप, लो कॉस्ट और हाई डिमांड। मैं आपको इस बिजनेस की पहले महीने की कुछ ट्रांजैक्शंस बताता हूं। सबसे पहले मैंने यानी कि बिजनेस के ओनर ने अपनी जेब से $100 कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस स्टार्ट किया जा सके। बिजनेस ने मुझे इस इन्वेस्टमेंट के बदले $100 के इक्विटी शेयर्स इश्यू किए। इसके बाद बिजनेस ने डिसाइड किया कि थोड़े और पैसों की जरूरत है, तो मैंने $200 का बैंक लोन लिया ताकि और चीजें परचेज की जा सके। बैंक लोन मिलने के बाद मैंने $150 कैश यूज करके एक हाई प्रेशर वाटर गन खरीदी। इस इक्विपमेंट से मुझे कार वॉशिंग में एफिशिएंसी मिलेगी। अब मुझे कार वॉश करने के लिए शैम्पू, टॉवल्स और वैक्स वगैरह चाहिए था, तो मैंने एक सप्लायर से $90 का क्लीनिंग मटेरियल, $90 की क्लीनिंग सप्लाईज 30 डेज की उधारी पे परचेज की। फाइनली फिर मुझे अपने बिजनेस का पहला कस्टमर मिलता है, एक SUV कंप्लीट वॉश और वैक्स सर्विस करने के लिए, जिसमें मैंने $110 अर्न किए। लेकिन इस कार वॉश में मैंने अपनी आधी क्लीनिंग सप्लाईज यूज कर ली, यानी कि $45 की क्लीनिंग सप्लाईज कंज्यूम हो गई। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम अपने कार वॉश बिजनेस की इन सारी ट्रांजैक्शंस को टी अकाउंट के थ्रू विजुअलाइज करते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, कैश और ओनर्स इक्विटी, यानी हमें इन दोनों की टी अकाउंट्स बनाने होंगे। कैश एक एसेट है, इसको डेबिट करने से ये इंक्रीज होता है, तो हम कैश की टी अकाउंट के लेफ्ट साइड पर $100 लिखेंगे, क्योंकि डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ इक्विटी शेयर्स ओनर की इक्विटी है और इक्विटी को क्रेडिट करने से वो इंक्रीज होती है, तो हम इक्विटी शेयर के टी अकाउंट के राइट साइड पर $100 लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट हमेशा राइट साइड पे प्रेजेंट होता है। दूसरी ट्रांजैक्शन में बिजनेस ने बैंक से $200 का लोन लिया। ये भी 2 अकाउंट्स को इंपैक्ट करेगा, कैश और लोन पेबल, और हमें दोनों अकाउंट्स को $200 से बढ़ाना होगा। हमने कैश का टी अकाउंट तो ऑलरेडी बना रखा है, तो कैश का बैलेंस बढ़ाने के लिए उससे फिर से डेबिट करेंगे और लेफ्ट साइड पर $200 लिखेंगे। दूसरी तरफ लोन पेबल एक लायबिलिटी है और लायबिलिटीज क्रेडिट करने से बढ़ती हैं,
तो लोन पेबल की टी अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए राइट साइड पर $200 लिखेंगे। तीसरी ट्रांजैक्शन में हमने $150 कैश यूज करके एक हाई वाटर प्रेशर गन परचेज की। हमारा कैश रिड्यूस हुआ तो कैश के टी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और राइट साइड पर $150 लिखेंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास हाई प्रेशर वाटर गन की फॉर्म में एक इक्विपमेंट ऐड हुआ। इक्विपमेंट एक एसेट है और एसेट डेबिट होने से इंक्रीज होता है, तो इक्विपमेंट की टी अकाउंट को क्रिएट करेंगे और इसकी डेबिट साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर $150 लिखेंगे। अगली ट्रांजैक्शन में हमने $90 की क्लीनिंग सप्लाईज 30 डेज की उधारी पे परचेज की, यानी कि इसकी पेमेंट हमें बाद में करनी है। क्लीनिंग सप्लाईज भी एक एसेट है, तो सप्लाईज के टी अकाउंट बनाएंगे और इसकी टी अकाउंट के लेफ्ट साइड पर $90 लिखेंगे। अब इसकी पेमेंट हमें अभी नहीं करनी, फ्यूचर में करनी है, तो हम अकाउंट्स पेबल के नाम से एक लायबिलिटी का टी अकाउंट बनाएंगे। चूंकि अकाउंट्स पेबल एक लायबिलिटी है तो इसको बढ़ाने के लिए क्रेडिट करेंगे और राइट साइड पर $90 लिखेंगे। अब आती है फाइनली हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन। हमें अपने बिजनेस का पहला कस्टमर मिलता है और हम उसकी कार वॉश करके $110 अर्न करते हैं। और कार वॉश करने के लिए हमने अपनी आधी क्लीनिंग सप्लाईज यानी कि $45 की क्लीनिंग सप्लाईज को इस्तेमाल कर लिया। ये ट्रांजिशन थोड़ी सी ट्रिकी है क्योंकि इसके इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हमें रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम अपना $110 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए उसको क्रेडिट करना होता है, यानी कि रेवेन्यू के टी अकाउंट बनाएंगे और रेवेन्यू के टी अकाउंट के राइट साइड पर क्रेडिट साइड पर $110 लिखेंगे। ये पैसा हमने कैश में रिसीव किया, तो कैश का बैलेंस बढ़ाने के लिए कैश के टी अकाउंट के लेफ्ट साइड पर $110 डेबिट करेंगे। लेकिन इस कार वॉश में हमने अपनी $90 की क्लीनिंग सप्लाईज की आधा यानी कि $45 कंज्यूम कर लिए। ये आधी क्लीनिंग सप्लाईज जो हमने कंज्यूम कर ली, अब वो हमारे लिए एसेट नहीं है, वो अब एक एक्सपेंस बन चुका है, जैसे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस कहते हैं। तो सप्लाईज की टी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और राइट साइड पर $45 लिखेंगे ताकि वो बैलेंस कम हो जाए। और कॉस्ट ऑफ सेल्स एक्सपेंस के टी अकाउंट को डेबिट करेंगे और लेफ्ट साइड पर $45 लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स के एक्सपेंस को $45 से इंक्रीज करने के लिए। फाइनली दोस्तों, ये थी हमारी कार वॉश बिजनेस की पहले महीने की तमाम ट्रांजैक्शंस जिन्हें हमने टी अकाउंट्स के जरिए विजुअलाइज किया। अकाउंट्स वो जगह है जब बिजनेस की सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, सॉर्ट करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। और टी अकाउंट्स इन्हीं अकाउंट्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें डेबिट हमेशा लेफ्ट साइड पे जाता है और क्रेडिट राइट साइड पे। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन कम से कम 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। और ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है जनरल लेजर में। जनरल लेजर वो जगह है जब बिजनेस की सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अकाउंट्स का कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट और मैकेनिज्म बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक विद टी अकाउंट्स एंड टेक केयर। थैंक यू।